हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपको लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आपने सही किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ की बात करें दोस्तों तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है। रखो और निकालो किसकी नीति है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये किसकी नीति है? पूंजीवाद की। किसकी नीति है? पूंजीवाद की नीति है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनाज की प्रति परिवार मात्रा हाल ही में कितनी निश्चित की गई है? कितनी निश्चित की गई है? ये की गई है 35 kg। ठीक है, 35 kg। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 35 kg सही है। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, 35 kg। ठीक है, नहीं तो आप लोग आपका समझिए कि 35 kg अब तो मिल ही नहीं रहा है। अब तो प्रति जो है सदस्य का 5 kg करके मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? ठीक है, किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत, श्रीलंका, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा इंडोनेशिया। किसके हैं? यह है भारत की। ठीक है, किसकी है? भारत की। ऑप्शन 3 किसकी जीडीपी है? किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत की जीडीपी का हिस्सा है। अगला देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ठीक है, यहाँ पे कल दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे आया था, अल्फ्रेड को किस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड को नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो ये अर्थशास्त्र था। तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा आता है? शिक्षा। कौन आता है? शिक्षा। ऑप्शन 3 सही है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। किसकी विशेषता है ये? संघीय सरकार की। किसकी है? संघीय सरकार की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर है। भारत। यहाँ पे अगला जो है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कौन सा है? ऑप्शन 2। कौन सा है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 ऑप्शन 2 इसका सही है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? किसको प्रमुखता देने की है? यह है नागरिक को। किसको है? नागरिक को। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यहाँ पे नागरिक को प्रमुखता देने की है। यहाँ पे अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? कौन सी रिट है? यह है परमादेश। कौन है? परमादेश। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखते हैं दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने
सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपको सही से आंसर बताना है। किसने किया था? लाला हरदयाल। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था ये सिविल अवज्ञा आंदोलन? कहाँ से दोस्तों, सिविल नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, ये कहाँ से किया था? ये किए थे साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से किए थे। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका चेन्नई में। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन 3 सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? यही आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है। कौन था? लोथल। कौन था? लोथल था। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस है। ऑप्शन 1 सही है, यूकेलिप्टस है। अगला देखते हैं दोस्तों, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? ठीक है, कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। यह है गुंजन पक्षी। कौन है? गुंजन पक्षी। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत का अधिकतम जूट का क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? कौन सा लौह अयस्क है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सही से जवाब दीजिएगा। कौन सा है यहाँ पे? मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? ठीक है, कौन सा विलुप्त प्राणी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यात्री कपोत। ठीक है, यात्री कपोत इसका सही आंसर है। कुनैन निम्न में से किससे निकाली जाती है? कुनैन जो है किससे निकाली जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किससे निकाली जाती है? सिनकोना से। ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही है, सिनकोना से निकाली जाती है। विटामिन, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? कौन से विटामिन की कमी से होती है? ये होती है विटामिन B12 के। किसके कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है। दोस्तों लास्ट आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे। ठीक है, कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कुपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। फसल, पक्षी, स्तनधारी या उपरोक्त सभी? कौन करता है? स्तनधारी। कौन करता है? स्तनधारी। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? रजत मछली में। किसमें नहीं होता है? रजत मछली में। ठीक है, रजत मछली में वाताशय नहीं होता है। अगला जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन 3 इसका सही है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि वहाँ पे उसका तापमान अगर हो तो, ठीक है, आर्द्रता 100% हो। ठीक है, आर्द्रता 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? CRT का हिस्सा कौन सा नहीं है? गैस प्लाज्मा। कौन सा नहीं है? गैस प्लाज्मा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? ठीक है, किस कारण से होती हैं? रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक
उपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। रेल में जो वक्रों के किस कारण से बैंक की जाती हैं, रेल के भार के 36 घटक से आवश्यक उपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये करता है आवृत्ति पर। किस पे करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। यहाँ पे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की जा गई होती हैं? ये की गई होती हैं रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। और ध्वनि के तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन 1 सही है इसमें। निम्नलिखित में से जल का उदाहरण कौन सा है? जल का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, पनीर, दूध, छेर क्रीम, चेहरे की क्रीम। ठीक है, जल जो है चेहरे की क्रीम है। ठीक है, जल जो है चेहरे की क्रीम है। अगला देखते हैं यहाँ पे, वेकेलाइट, फिनाल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? ठीक है, अन्य किसका सहबहुलक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किसके बहुलक हैं ये? फार्मेल्डिहाइड के। किसके हैं? फार्मेल्डिहाइड के। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड के ऑप्शन 1 सही है यहाँ पे। यदि किसी चम्मच को निकायल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? ठीक है, यदि किसी चम्मच को निकायल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकल रॉड को इनोड बनाना होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला देखते हैं यहाँ पे, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ठीक है, वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। यह कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है, श्रेणीबद्ध मॉडल। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? कौन सा विद्युत चालक है ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा है विद्युत चालक? बेंजीन। कौन सा है? बेंजीन। ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? यही आपसे पूछा जा रहा है। ये घटी थी मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर कौन सा डालता है? कौन डालता है इसमें आपको यही बताना है। तो एक डालता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार। ठीक है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ये ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कहीं का ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये कैंडिडेट जो था भारत का था, अमेरिका का था, ये नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? यही आपसे पूछा जा रहा है। कौन था ये? लता मंगेशकर। ठीक है, कौन थे? लता मंगेशकर। दोस्तों लता मंगेशकर जो है भारत में पहले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इसका ये ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 है MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, लता मंगेशकर मत कीजिएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका असम में। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, कहाँ पे है? असम में है। अगला देखते हैं, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये हुआ था स्टॉकहोम। ऑप्शन 2 स्टॉकहोम में हुआ था। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है?
निम्न में से, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तबला वादक कौन है? यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है, तो कौन है? जाकिर हुसैन जी। कौन है? जाकिर हुसैन जी हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जाकिर हुसैन जी हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। अगला देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन 1 इसका सही है। यहाँ पे 13 मई 2011 को घोषित विधानसभा के चुनाव परिणामों के अनुसार AIADMK अपनी नेता जयललिता के साथ कितनी बहुमत से सत्ता में आई? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये 2011 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही लेवल हो सकता है या थोड़ा सा हट के, मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा या थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, लेवल तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहता है, ये तो पता है सभी को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि हम कितना तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पे टाइमिंग का जो होता है, जैसे 2 घंटे मिल रहा है आपको। ठीक है, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे में 2 घंटे से कम समय में अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 200 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप मिलान कर सही और गलत का पे दोस्तों, जैसे आपको एक बार आपको डाउट था, ठीक है, वहाँ पे आप फिर एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला दोस्तों यहाँ पे है, इंडियन प्रीमियर लीग 2011 में निम्न में से किसने गोल्डन प्लेयर अवार्ड जीता था? गोल्डन प्लेयर अवार्ड किसने जीता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। किसने जीता था? क्रिस गेल ने। किसने जीता था? क्रिस गेल ने जीता था। ठीक है, क्रिस गेल ने जीता था। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की सर्वोत्तम फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? ठीक है, 98वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की सर्वोत्तम फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे मिला था? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किसे मिला था? ये मिला था मोनेर मानुस। ठीक है, मोनेर मानुस को। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या घोषित करता है? यहाँ पे G जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पे G का, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे G का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से G का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये क्या है G का? G होता है जनरेशन। क्या होता है? G होता है जनरेशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। निम्न में से किस राज्य सरकारों के समूह में सन 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कहाँ पे कर दिया गया है? ये बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय स्त्री कौन है? ठीक है, सबसे अधिक आयु की भारतीय स्त्री कौन है? ये है प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। नॉर्मन अनिल कुमार ब्राउन ने हाल ही में निम्न में से किसके अध्यक्ष का पद संभाला है? किसके अध्यक्ष का पद संभाला है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दोस्तों, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है दूसरे कोई हैं। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष जो है ये नहीं है, अनिल कुमार ब्राउन नहीं है, नॉर्मल अनिल कुमार ब्राउन भारतीय थल सेना के अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गए होंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।